अगर आप राजस्थान के सार संग्रह के लिए कोई किताब ढूँढ रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा ये दक्ष पब्लिकेशन की राजस्थान का जो सार संग्रह है, ये बहुत अच्छी किताब है और इस किताब को जब आप पढ़ोगे ना, तो आप इसमें देखोगे कि राजस्थान के जो पूरे राजस्थान का पार्ट है, उसको 6 भागों में बाँटा गया है, जिसमें इकोनॉमिक्स अलग है, राज्य व्यवस्था अलग है और तमाम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कला संस्कृति है, उसको भी अलग बाँटा गया है। तो इस तरीके से जब आप किसी विषय को पढ़ते हैं, तो आपको मुझे लगता है कि और इस सारे आंकड़ों को एक 300, 400, 500 पेजों में देना बहुत मुश्किल काम है, जो कि दक्ष पब्लिकेशन ने करके दिखाया है। और दक्ष पब्लिकेशन की बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, इनकी जिला दर्शन अच्छी किताब आती है, तमाम तरीके की इनकी सारी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम में जो किताबें पढ़ने वाली हैं, वो सारी किताबें अच्छी आती है। तो अगर आप ये किताब अगर आप पढ़ना चाहो तो ये किताब आपको मार्केट में मिल ही जाएगी 200-300 रुपए में, मैक्सिमम 250-280 रुपए इसके लगते हैं। इस किताब में बहुत सारी चीज़ें डिटेल में भी दी गई है और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स में, मतलब एक होती है लेंथी भाषा और एक होती है आसान भाषा। तो आसान भाषा में आपको ये सारी की सारी चीज़ें दी गई है जो आपको समझ में आए। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें आपको मार्केट में बहुत सारी मिल जाएँगी, जिसमें बहुत सारी पब्लिकेशन है, सीखवाल हो गया और बहुत सारे पब्लिकेशन है, लक्ष्य की गाइड हो गई, आरबीटी की हो गई, सारी गाइडें हो गई, सब में राजस्थान। लेकिन इसमें है ना, इस किताब में बहुत वर्षों से ये चलती आ रही है और इसमें गलतियाँ कम हैं और चीज़ें डिटेल में भी है और ना इतनी शॉर्ट है कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत आए और ना इतनी डिटेल में है कि आपको पढ़ते वक़्त ये लगे कि भाई आप कोई मोटा ग्रंथ पढ़ रहे हो। उससे क्या होता है कि अगर आप पढ़ भी रहे हो, तो आपको मतलब एक अच्छी फीलिंग आती है उस किताब के प्रति। और जब आप उस किताब को कंप्लीट करते हैं और 2-3 बार जब कंप्लीट करते हैं, तो ये एक अच्छा अनुभव आपके साथ होता है और चीज़ें आपको याद होने में आसानी होती है। जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप पहली बार पढ़ोगे, एक तो वो 41 जिलों वाला और तमाम तरीके की उसमें भी फिर डिवाइडेशन हुआ है कि कौन से ज़िले में, नए ज़िले में कौन-सी चीज़ें गई है ज्योग्राफी के हिसाब से या इकोनॉमिक्स के हिसाब से या हिस्ट्री के हिसाब से। जैसे कोटपूतली बैरोड एक नया बन गया, फलोदी नया बन गया, बालोतरा नया बन गया है। सरकार ने पहले बहुत सारे ज़िले बनाए थे, फिर एक सरकार हमारे यहाँ पे 2023-24 में चेंज होती है, फिर वो फिर वो उन ज़िलों को हटा देती है, छोटा ज़िला, बड़ा ज़िला, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत से नक्शे के थ्रू अच्छी तरीके से बताई गई है, जिससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मेरे को ये लगता है कि ठीक रहेगा। क्योंकि हिस्ट्री वाला पोर्शन भी है इसमें ठीक-ठाक दिया हुआ है। अगर आप मैं पैनोरमा से कंपैरिज़न करूँ तो पैनोरमा भी एक अच्छी किताब है। लेकिन ये जो किताब है, इस किताब में बहुत सारे ऐसे बदलाव भी हैं, क्योंकि जब आप देखोगे और जब आप इस किताब को अ, पढ़ोगे वास्तविकली, तो मुझे ऐसा लगता है कि अ, पढ़ने के बाद में जब आप इसको कंप्लीट करोगे, तो ये ठीक तो लगेगा ही और ये याद होने में भी इसमें मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा चांस है, बजाय उनके जो आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ रहे हैं उनसे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इसमें। क्योंकि वो जो सारी किताबें हैं, वो ऑथेंटिक किताबें, वो तो शानदार होगी ही, क्योंकि ऑथेंटिक किताबें एक लंबे टाइम पीरियड की जब आप तैयारी करते हैं, जिसमें आपके 6, 8, 10 महीने होते हैं, तब आपको वो किताबें पढ़ी जाती है, क्योंकि उन किताबों में काफ़ी डीपली मैटर दिया हुआ होता है। हर एक चीज़ के बारे में आपको समझाया हुआ होता है काफ़ी गहराई से। क्योंकि फिर होता ये है कि कोई एग्ज़ाम्स है, वो डिमांड एग्ज़ाम के हिसाब से डिमांड होती है कि कोई एग्ज़ाम्स आपको आपका जो नॉलेज है वो डीपली माँगता है, कोई एग्ज़ाम आपका नॉलेज है जो डीपली नहीं माँगता। हालाँकि आजकल के एग्ज़ामों के स्तर सारे डीपली हो गए हैं, जो काफ़ी गहराई से बातों को पूछते हैं। और जैसे बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं, सीईटी में ऐसे क्वेश्चन्स आ गए जहाँ पे आपको उम्मीद नहीं हो सकती थी कि क्या ये क्वेश्चन सीईटी के लिए बने हैं, लेकिन फिर भी ये पूछे गए थे। क्योंकि आजकल परीक्षाओं का स्तर बहुत गहरा हो गया है, क्योंकि फिर अब जो चीज़ें हो रही हैं अगले आने वाले टाइम में और चीज़ें कठिन होती जाएगी। इसका मेन कारण ये भी है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो, अखबारों के माध्यम से हो या जो परिणामों में जो सफल विद्यार्थी हैं, वो आजकल ज़्यादातर
ग्रामीण इलाकों से हैं, तो उस वजह से ग्रामीण अंचलों में भी एक शिक्षा के अलावा कोई चीज़ है नहीं। तो अगर आप इन सारी बातों को समझते हैं, अगर आप ये किताब पढ़ना चाहते हैं तो बहुत बेहतरीन किताब है। आपको पढ़नी भी चाहिए क्योंकि आपको इस किताब में पढ़ने में आसानी होगी और मुझे ऐसा लगता है कि जब ये किताब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। इस किताब का एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये किताब है और इसमें देखिए राजस्थान सार संग्रह लिखा हुआ है। ये इसमें 6 पार्टों में डिवाइडेशन इसमें दिया गया है और काफ़ी अच्छी ये किताब भी है। ये बहुत सारे पहलुओं पर बहुत खरी उतरती है। इसमें फ़ॉन्ट काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट दिए हुए हैं, काफ़ी फ़ॉन्ट अच्छे फ़ॉन्ट इसमें दिए हुए हैं, जो कि पढ़ने में आपको बिल्कुल आसानी रहेगी और ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही बारीक लिख दिया या और नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छी किताब है और इसमें हिस्ट्री और कला संस्कृति को अच्छे अच्छे तरीके से कवर किया गया है। तमाम तरीके जो है राज व्यवस्था है उसको अच्छे तरीके से कवर किया गया है और ज्योग्राफी वाले पोर्शन को एक नक्शों के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाया गया है ताकि आप इसको समझ सकें। और इसमें ये भी है कि काफ़ी अच्छी चीज़ों को, जैसे मान लो कि माही नदी है तो माही नदी को अलग से एक डायग्राम बना के समझाया गया है और हर एक नदी का अलग से डायग्राम बना के फिर से ऐसे समझाया गया है ताकि वो समझने वालों को एक अच्छे वे में समझ में आ सके, जिससे आपको और फ़ायदा हो और समझने की एक अच्छी ललक पैदा हो और जिससे बहुत सारा फ़ायदा पढ़ने वालों को होता है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो लीजिए, खरीदिए, पढ़िए और काफ़ी अच्छी ये किताब रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को पढ़ना चाहिए आप सबको। जय हिंद, जय भारत।